हेलो। गुड इवनिंग सभी को। बस जस्ट 1 मिनट। आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे। हम्म, स्क्रीन विजिबल है? यस आई होप। चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ भाई नितिन मैदान में। सॉरी। हेलो। यस ब्रदर। कैसे हो ब्रदर? बस एकदम बढ़िया। करिए आपकी डाउट की शुरुआत। यहाँ पे रेड कैंडल है जो उसकी वीक है जो है बनाया है इसने। अगर ग्रीन कैंडल पे यहाँ मेरे को रिवर्सल करना है या कंटिन्यू करना है, मुझे सेम क्लोजिंग करे उसके हाई पे वीक सेम टू सेम, मतलब इंड्यूस ना करे, तब हम्म, क्या करना होता है इसमें? तब यहाँ पे दो सिनेरियो बनेंगे। सबसे पहला सिनेरियो तो ये एक इनसाइड कैंडल बना रहा है और ये ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि एक छोटी ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। ये सब डिपेंड करेगा कि ये कैंडल ओपन होके क्या करती है। अगर ये ओपन होते ही नीचे जाएगी तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि एक छोटी ग्रीन बनाएगी, क्योंकि ऑर्डर फ्लो भी ये कह रहा है और इनसाइड कैंडल के अंदर से ये निकल रहा है ऑर्डर फ्लो इंक्रीज। तो यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल आ सकती है, और अगर यहाँ पर गैप अप होके फिर ये ऊपर जा रहा है तो फिर ये लिक्विडिटी कलेक्ट करके नीचे आ सकता है। तो मुझे बस कैंडल यही कैसे पूछना था। ओपन होती है। बाकी हम्म। बाकी जो नीचे ना, ये तो ऐसे ही है। मेरे को बस यही पूछना था कि जैसे ऑपोजिट पार्टी की जो वीक होती है उस पर क्लोजिंग करे लिक्विडिटी पे, बस वही पूछना था कि उसका उससे क्या करना था, बस वो वही देखो डाउट यहाँ था। पर ये जो प्रेशर है ना, जी। ये रिफ्लेक्ट करने की जो है एबिलिटी रखता है, ताकत रखता है। उसे ही सेचुरेशन कहा जाता है कि ओके ओके। सेचुरेशन कह लो या एडवांस पीआरआर कह लो। ये जो भी प्रेशर, अगर यहाँ पे जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट उसके साथ साथ इससे बाकी की कंडीशन भी आपकी मैच करनी चाहिए। बाकी की कंडीशन का मतलब, ये जो इनसाइड कैंडल है वो सिनेरियो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें कंफ्लिक्ट हो रही है। एक कह रहा है ये प्रेशर कि मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे 50-50 सिनेरियो है। तो ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर अच्छे से ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता, ये कैंडल इसको टच कर लेती या फिर ऐसे क्रॉस कर लेती, फिर ये कैंडल ओपन होके ऊपर जाती, फिर डेफिनेटली ये जो आपका प्रेशर है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता आफ्टर टू कैंडल्स। तो वो ओके। आपका होता है सिचुएशन। जब भी, हाँ एक और चीज, यहाँ पर अगर ये प्रेशर नहीं होगा, मतलब कुछ, मैं ड्रॉ करता हूँ 1 मिनट। कभी कभी ऐसी कैंडल आती है तो ये रिफ्लेक्ट करने के चांसेस कम होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बन सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर नहीं है पीछे सेलर में। यहाँ पर फिर ऐसी कैंडल बनेगी, अगर ऐसी कैंडल यहाँ पे होगी तो। यहाँ पर ऐसे, अरे, ऐसी कैंडल विदाउट एनी प्रेशर, सेलिंग प्रेशर। अगर आपको पीआरआर करवाना है तो उसका मतलब है कि आपको यहाँ पर प्रेशर चाहिए। अगर ये प्रेशर होगा तो यहाँ पर पीआरआर पॉसिबल है। बट उसकी भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ये जो है ऑर्डर फ्लो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्डर फ्लो, देखो एक तो चीज है कि अच्छा पावर है, दोनों साइड आपके विक है। अच्छा पावर है तो ये अच्छे पावर की कैपेबिलिटी है कि एक और ग्रीन कैंडल बना सकता है, और उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि वो एक बड़ा कैंडल आएगा बिकॉज ऑफ दिस। बट रिवर्सल आना पक्का है। कब ये कह सकते हो? जब आपके पास ये प्रेशर होगा तो। अगर ये प्रेशर नहीं होगा,
ये ऐसा ही होगा तो फिर मार्केट छोटा कैंडल बना सकती है, इसके बाद हल्का सा गैप डाउन करके नीचे आके अगर ग्रीन कैंडल बनाएगी तो फिर वहां से ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू होगा, फिर वहां पर रिवर्सल नहीं आएगा, भले ही वो अच्छा, लिक्विडिटी को टच करे ना करे। इससे क्रैक की होती है इसने जब जैसे इंड्यूस ना की वैसे लिक्विडिटी ब्रेक ना की हो तब भी इसने क्रैक की होती है थोड़ी बहुत लिक्विडिटी सेम क्लोजिंग पे। समझा नहीं मैं वापस। जैसे ऑपोजिट पार्टी की जो लिक्विडिटी होती है वहां पे जब क्लोजिंग करे हम्म। सेम पॉइंट ऑफ पॉइंट तो लिक्विडिटी क्रैक की होती है हम्म। तब भी इसने। ओके ओके। नहीं, तब नहीं की होती। इसे क्रॉस करना है हल्का या फिर थोड़ा ज्यादा, हम्म, इसे जैसे ही क्रॉस करेगा तभी लिक्विडिटी जो है कलेक्ट होगी ऊपर की, वरना तो ये इक्वल हाइज बन गए, अब ये दोनों के ऊपर लिक्विडिटी है। अब कोई आके ये इसको टच करेगा तो फिर वो नीचे जाएगा। ओके ओके। इक्वल हाइज कहते हैं अगर सेम टू सेम दोनों हाई है तो। और अगर कैंडल ओपन पहले होते ही ये नीचे बताओ। फिर तो ऊपर से रह सकती है। हाँ, अभी जो मैंने सैचुरेशन बताया वो थोड़ा बहुत समझ आया? सभी को पूछ हाँ रहा हूँ आ मैं। गया। जी जी। उसमें कोई भी डाउट है तो मैं एक बार फिर से डायग्राम बना के समझाऊंगा। कमेंट कर दो चैट में, कुछ डाउट है या फिर मैं आगे बढ़ूं? एक बार फिर से। ओके, चलिए। अगर ऐसा सिनेरियो बना, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें समझ आ रही है? सबसे पहली चीज कि आपके पास अच्छा खासा प्रेशर है लास्ट सेलर की कैंडल में। जब भी ये चीज हमेशा नोट करनी है, अगर लास्ट सेलर की कैंडल में अच्छा खासा प्रेशर है तो वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। वो कब कब रिफ्लेक्ट करेगी? पहली चीज तो एक तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो ये चीज आपको पहले ही पता चल रही है कि ये जो सेलर है वो अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुए, और उनमें अभी भी पीआरआर करने की कैपेसिटी है। पीआरआर का मतलब आफ्टर टू कैंडल्स रिवर्सल। और ये टू कैंडल्स के बाद रिवर्सल भी कैसे होगा? जैसे ये कैंडल ओपन होगी, अगर ये किसी लिक्विडिटी पॉइंट को टच करती है तो वो फिर वहां से अच्छी खासी कैंडल बनाएगी। और इसके कंफर्मेशन कब मिलेगी कि यहाँ पर रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा? वो कंफर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ से, अगर ये विक होगी तो। अगर ये विक यहाँ पर नहीं है तो फिर मार्केट क्या करेगा? ये सेचुरेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि 100% यहाँ पे कंटिन्यूएशन आना चाहिए। हाँ, अगर ये कैंडल नीचे जाके लिक्विडिटी को टच करेगी यहाँ से तो वो एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। बट अगर ये कैंडल भी ओपन होके पहले ऊपर जाता है तो फिर विक ना होने के बावजूद भी यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल आ सकती है। तो हर एक चीज डिपेंड करती है कैंडल के ऊपर कि वो ओपन होके क्या करती है। अगर ये कैंडल ऐसा करके यहाँ पे आती है तो फिर वो डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बनेगी। बट क्यों बनेगी ये? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर नहीं है सेलर का। अगर ये प्रेशर होता तो पीआरआर होता, प्रेशर नहीं है तो पीआरआर नहीं होगा। अब ये जरूरी नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, कोई ऐसा मत पकड़ के बैठना कि प्रेशर नहीं है तो धड़ाधड़ कंटिन्यू करो। यहाँ पर वो भी चेक करना है कि ये सेलर का पावर कैसा है। अब जैसे कि यहाँ पे जो सेलर है वो कुछ ऐसे आ रहे हैं। अब ये सेलर में कोई भी अच्छा पावर नहीं है, तो यहाँ पर जब तक आपको ये पावर वाली कैंडल मिल रही है, मतलब कि ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल, तब तक आप कभी भी रिवर्सल के लिए नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड का पावर चेक करना है कि वो अच्छा पावर है या खराब है, मतलब कि वीक है या स्ट्रांग है। ये वीक पावर है एज कंपेयर टू बायर, क्योंकि बायर में दोनों साइड विक्स दिख रही है आपको, ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल्स दिख रही है। तो बायर अगर यहाँ पर ये करेंगे तो वो डेफिनेटली कंटिन्यू करने की कैपेसिटी रखते हैं। और इसके बाद भी अगर यहाँ पर ये होता है तो कंटिन्यूएशन होगा। तो यहाँ पर कभी भी ये नहीं सोचना है 3 कैंडल हो चुकी है तो रिवर्सल आएगा। ये रिवर्सल कब आता? अगर यहाँ पर आपको विक्स दिखती तो, सॉरी प्रेशर दिखता तो।
प्रेशर बहुत जरूरी है रिवर्सल करने के लिए। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत होमवर्क भी करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर ये काम करेगा, कहीं पर नहीं करेगा। तो वो अब आपको ढूंढना है कि कहाँ पर कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा है। वो बाद में मैं उसको रिवील करूंगा कि कहाँ पर वो काम करेगा और कहाँ पर वो काम नहीं करेगा। क्या है यहाँ पर डाउट? तो जो पहले से है ना, उसमें एक डाउट था कि जो रेड कैंडल है, इसमें इसी में कर दो। जो रेड कैंडल है उसमें तो नीचे होता ना प्रेशर, आपने जो बोला था कि M4 जो वापिस बोलो। जो रेड कैंडल है, आपने बोला था ना पहले हम्म। कि डाउन साइड होता है प्रेशर, जो लो बनाती है यहाँ पे रेड कैंडल के नीचे होता प्रेशर ब्लैक। हम्म। तो फिर मतलब ऊपर कैसे नीचे किसका कैसे प्रेशर है? नीचे ये किसका प्रेशर है, बायर का है सेलर का है? बायस का, बायस का। हाँ। और ऊपर किसका प्रेशर है? हाँ सेलर। सेलर का। तो अगर ये कैंडल कुछ ऐसी कैंडल होती तो ये क्या एक वीक कैंडल होती या एक स्ट्रॉन्ग? इस तरीके से ऐसी कैंडल, यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पीआरआर करने की पॉसिबिलिटी है। अब वो आप M4 का क्या बोल रहे थे यहाँ पे? ये नीचे साइड M4 जो प्रेशर कलेक्ट होता है। यहाँ पर हम्म, नहीं, इतना प्रेशर को हम कुछ काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रेशर वैलिड नहीं है। प्रेशर कैसा होना चाहिए? पहली बात, अगर कोई कैंडल ऐसी है, फिर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता है, फिर इस तरीके से कोई प्रेशर कलेक्ट होता है, तो ये प्रेशर का इफेक्ट हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं होगा और ऐसे इंक्रीज होगा, तो क्या है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एक और कैंडल आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर कलेक्ट हो रहा है बट उसके बावजूद ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। इसे डिक्रीज होना चाहिए अगर प्रेशर को फटना है ऊपर के लिए तो। वो चीज यहाँ पर वैलिड मतलब कोई अप्लाई नहीं करेगी रेड ग्रीन में। ज्यादा अच्छा प्रेशर M4 कब काम करेगा? जब वो सेम कैंडल्स में होगा कुछ ऐसे, तो वो फिर अच्छे खासे तरीके से फटता है। हम्म। यहाँ पर जब बड़े बड़े लूप में एक वन साइडेड मूव दे रही हो मार्केट, अगर वो नॉन हम्म। एडजस्टेड हो तो M3 करे तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना उसमें। अच्छा, ये सेलर एग्जॉस्टेड है इस तरफ। हम्म, हेलो? हाँ जी हाँ जी। एग्जॉस्टेड है ये। जी जी। हाँ, तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू के लिए सोच सकते हो, बट अगर ये कैंडल ओपन होके सीधा ऊपर के लिए जाएगी तो फिर वो डाउटफुल होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव दे चुकी है, और मूव देने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, फिर सडनली ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रही है। तो ये भी चेक करना है आपको कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है मार्केट नीचे आ रही है, तो फिर आप कर सकते हो कॉल की ट्रेड, क्योंकि वो एक छोटी ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज करेगी। ओके। बट वो सडनली ओपन होके अगर ऊपर जाए, लिक्विडिटी को ग्रैब करे, देन वो एक 50-50 ट्रेड हो जाएगी आपके लिए। हम्म। देखो, जो चीज अभी मैंने बताई थी, सेम यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रेशर था, ये कैंडल ऊपर गई, ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज हुआ, आपका M3 भी कंप्लीट हुआ, ये कैंडल ओपन हुई, ऊपर गई, और फिर आपका रिवर्सल आया। हम्म, ये आपका लॉस क्यों हुआ है? 5 मिनट टाइम फ्रेम, बायर्स M3 कंप्लीटेड। ओके। 1 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, ये 5 मिनट की यहाँ कौन पे सी भी कैंडल थी? ये 1 मिनट वाला है, 5 मिनट में M3 नहीं, ऐसा कंप्लीट नहीं। हुआ था बायर्स का। पांच 5 मिनट में कैंडल क्या कर रही थी? ये 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल है? नहीं, ये लास्ट कैंडल है 5 मिनट की शायद। उसका M3 कंप्लीट हुआ था। हम्म, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि ये जो कैंडल बनी आपकी, ये 5 मिनट जी में कौन सी वाली कैंडल थी? फर्स्ट वाली थी ये या फिफ्थ वाली थी? इन दोनों के बीच में थी? शायद सेकंड जाता है। अच्छा, मतलब फर्स्ट और फिफ्थ नहीं थी ना? नहीं नहीं, सेकंड जाता है मुझसे। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये इसके बाद जो कैंडल होगी, हाँ, ये वाली आपकी फोर्थ कैंडल थी। देखो, दूसरा सिनेरियो, पहले क्या हुआ है अभी मार्केट में, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा।
पहले एक तो ये जो आपके सेलर थे वो ऑलरेडी क्या थे, एग्जॉस्टेड थे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, बायर भी एग्जॉस्ट हो गए। मतलब अभी का सिनेरियो क्या है आपका, दोनों एग्जॉस्टेड है, सेलर भी जी। एग्जॉस्टेड, बायर भी एग्जॉस्टेड। अब जब सेलर एग्जॉस्टेड है तो वो एक साथ तुरंत कैसे आएंगे। और दूसरी चीज, ये जो बायर थे उनमें क्या था, प्रेशर था। तो ये प्रेशर रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। कौन से सिनेरियो में, जब एग्जॉस्ट, मतलब दोनों पार्टीज जब एग्जॉस्ट होती है। ये तो जब आप इसके ऊपर ज्यादा काम करोगे तब आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि कब ये प्रेशर काम करेगा कब नहीं करेगा। अभी के लिए इतना समझो कि ये जो है प्रेशर की वजह से आपकी ट्रेड लॉस हुई है, बिकॉज सेलर भी ओके। एग्जॉस्टेड थे। कौन से वाले, ये वाले। अगर ये सेलर एग्जॉस्टेड है तो फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन इतना जल्दी नहीं होगा, दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड है। यहाँ पर। जहाँ पे एब्सेंस का सेटअप बनाता है। बट एक और चीज थी, ये जो है आपका इनसाइड कैंडल भी था। अगर इतने सारे ये जो कैंडल्स है आपके कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं तो फिर उसको ये एक छोटा सा रीजन जो है वो भी वैलिड है रिवर्सल करने के लिए। तो कभी भी इतना जब मूव ऑलरेडी दे चुका है मार्केट, तो फिर ऐसे मूव के बाद मतलब जब इनसाइड वगैरह कुछ भी दिखे उसके ब्रेकआउट के बाद आपको कभी कंटिन्यूएशन नहीं करना। क्योंकि ये जो मतलब अगर मार्केट ज्यादा इसे कहते हैं ज्यादा एक्सटेंड एग्जेजरेट होना, अगर ज्यादा एग्जेजरेट होती है तो उससे छोटा रीजन भी इनफ होता है रिवर्स करने के लिए। ये भी एक तरह की क्या है, हमारी लिक्विडिटी है। जब मार्केट इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले लेगा यहाँ से, तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम नॉन एग्जॉस्टेड बाय 1 मिनट। यहाँ पर आप तुरंत क्यों गए बायर के लिए। इसने एंट्री किया ना सेलर से, और पीछे भी एग्जॉस्टेड थे, सेलर ने इसने एम फर्स्ट थ्री टाइम कहाँ किया। किया है, फर्स्ट टाइम। इसको M3 कंसिडर कर रहे हो। ये दूसरी वाली किया था, पीछे है ना जो बाइस की कैंडल, उसका कर दिया इसने। अच्छा ये वाली। पीछे पीछे जो ग्रीन कैंडल है ना हाँ इस वाली ने किया था। ये वाली कैंडल कह रहे हो आप। नहीं नहीं, जो ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन, उसने किया था, ये तो वाली। यहां से कंसिडर कर रहे हो इसको, इसे कंसिडर कर रहे हो आप। जी जी, जो पीछे वाली है ना ये उसको भी कैसे किया था इसने। इसको कह रहे हो ये। हम्म। नहीं, ये लिक्विडिटी तो ऑलरेडी यूज हो गई ना, तभी तो ये ग्रीन कैंडल आई है। फिर इस लिक्विडिटी को हम ये एक मिटिगेटेड है लिक्विडिटी, ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है। अनमिटिगेटेड आपकी नीचे वाली है यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ये तो ऑलरेडी यूज हो चुकी है आपकी एक बार, और ये कैंडल आ चुकी उसके वहां से। और कभी भी यहाँ पर अगर कोई लिक्विडिटी ना हो तो उसे हम M3 कंसिडर नहीं करेंगे। ये सिंपली यहाँ पर क्या हुआ है आपके साथ, मतलब ये सिनेरियो क्या बना है। एक तो ऑलरेडी सेलर एग्जॉस्टेड थे, फिर बायर आए। अब बायर आए तो उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए था, मतलब एक और कैंडल बनानी चाहिए थी। बट उन्होंने ये कैंडल नहीं बनाई। तो उसके बाद क्या हुआ, सेलर ने एक अच्छे पावर के साथ बनाई। पहली बात तो बायर ने एक अच्छी पावर के साथ नहीं बनाई थी। सिंपल कंपैरिजन करना है आपको कि ये इसका पावर कैसा है और इसका पावर कैसा है, कब, जब ये पार्टी एग्जॉस्टेड थी। बायर भी एग्जॉस्टेड थे, सेलर भी एग्जॉस्टेड थे। अब जब दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड है तो फिर जो दो कैंडल आई उसमें से किसका पावर ज्यादा है, इसी का पावर और ज्यादा है इसका। तो उसने जी। कंटिन्यू किया। मतलब हमें इसके अपोजिट में नहीं जाना है। जब दोनों पार्टी एग्जॉस्टेड है तो जो मार्केट है वो किसको फॉलो करेगी, जिसका पावर ज्यादा होगा। हम्म। ये फर्स्ट यहाँ टाइम पे का था, फर्स्ट टाइम किया था बाइस ने, और सेलर नॉन एग्जॉस्टेड थे।
नहीं, सेलर नॉन एग्जॉस्टेड कैसे, ये कैंडल कैसी है, सेलर का मूव कैसा है पूरा? इसका M3 नहीं होता ये और भी ये। नहीं, एक तो है आपका ये नंबर वाला, दूसरा जी हो जी गया आपका M3 की तरह तरीके से, तीसरा जी। ये भी है कि मार्केट किस तरीके से नीचे आ रही है। अब ये नीचे आ गई, लास्ट कैंडल ने क्या दिखा दिया आपको कि ये पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, और उसके बाद बायर कैसे आए, एक अच्छे पावर के साथ आए। तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि ये जो पावर है वो पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है सेलर की। और फिर जब इसने फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे करने की कोशिश की, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर गैप डाउन होकर बायर क्यों आए। अगर यहाँ पर सेलर अच्छे पावर में होते तो यहाँ पे सेलर की कैंडल आनी चाहिए थी, एज अ रूल ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट। जब भी आपका फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट फेल हो, तभी आपको समझ जाना है कि ये जो बायर थे वो एग्जॉस्टेड थे। तो जब भी कोई मूव हो हमें उसकी फर्स्ट और लास्ट कैंडल भी जरूर देखनी है। फर्स्ट और लास्ट कैंडल, यस। बट बीच में भी चेक करना है क्या वो M3 करके आ रही है नहीं आ रही है। हाँ वो तो देखना है। फिर आगे जाके मैं आपको एक M3 का भी एक अच्छा खासा सेटअप बताऊंगा कि जब M3 फेल होगा तो आपको क्या करना जी। है। यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट देखो, यहाँ पर क्या सिनेरियो था, अभी तक बायर नॉन एग्जॉस्टेड थे, फिर ये कैंडल आई, फिर अब बायर एग्जॉस्ट हो गए। बायर एग्जॉस्ट हुए उसके बाद इन दोनों में से अच्छी पावर किसकी है? सेलर की ये भी तो अच्छी सेम पावर ही है, है। बायर की भी अच्छी हाँ पावर है, हाँ, दोनों दोनों की अच्छी सेम तो पावर है फिर मतलब। सेलर्स ने मूव बनाया था। हाँ, दोनों की अच्छी पावर है। उसके बाद क्या जी। दिखा हमें कि सेलर ने मुंह बनाया, और सेलर ने मुंह बनाया, बायर की अच्छी पावर है, इसका जो प्रेशर था उन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब बायर की पावर नहीं बची, और आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये सेलर का मूव जो है वो अभी तक नॉन एग्जॉस्टेड है, इसने कहीं पर भी M3 वगैरह नहीं किया है। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अब वैलिड था, क्योंकि आपने सही मूव को पकड़ा है, जो कि एक नॉन एग्जॉस्टेड मूव था। एक चीज पूछनी थी, जो प्रेशर है ये कितनी कैंडल के बाद रिफ्लेक्ट करता है? 2 कैंडल के बाद, ओके। मोस्ट प्रोबेबली। इसके पीछे भी एक कैच है, वो जब आप इसके ऊपर ये सिचुएशन के ऊपर मेहनत करोगे, अच्छे खासे स्क्रीनशॉट्स लेके आओगे सभी, तब इसका और मैं इसको रिवील करूंगा कल कि यहाँ पर और क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं। अभी तो आज के लिए इसी के ऊपर फोकस करो और थोड़ा काम करो कि ये जो प्रेशर है वो 2 कैंडल के बाद कब, कहाँ और कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ये भी वो था, लिखा है इधर मैंने। ये उसका M3 कंप्लीट किया था और कंफर्मेशन कैंडल बनी थी उसके बाद लिया था, ओके, आउट ऑफ मैं इंक्रीज जब के साथ। बताऊंगा ना तब आप इसी वाली कैंडल पे ट्रेड करोगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। हाँ, मतलब जो आपका पहले वाला था वो बनेगा तो वो डेफिनेटली ट्रेड करोगे, बट इस वाली कैंडल पे तो अच्छे से ट्रेड करोगे, मतलब अच्छा तो खासा कैसे अमाउंट करना? लगा के। ये वाली कैसे करना है इसको ट्रेड? वो बताएंगे अभी M3 का, जब एडवांस वाला बताऊंगा कि कब M3 में, मतलब आप जो सोच रहे हो वो नहीं होगा, तो वैसे मार्केट में M3 किस तरीके से काम करेगा। ओके। ये वाली क्यों हुई है लॉस, ऊपर वाली जो कंफर्मेशन कैंडल के बाद ऑर्डर को भी ये इंक्रीज हुआ था, ये हाँ, वाली? नहीं, ये आपकी एंट्री अच्छी है, ये लॉस नहीं है, ये कैंडल ओपन होके स्पीड में ऊपर गई होगी। हाँ। जब ये रिएक्शन आपको दिखेगा तब आपको वेट करना है, 100% इसके ऊपर ही ट्रेड करनी है, क्योंकि ये कैंडल ऐसी ही बनेगी यहाँ पर, क्योंकि जो M3 का आने वाला था जो आपने ट्रेड किया है वो यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। अब इसके बाद अगर आपको फिर से ट्रेड करनी है, जो कि हमारा पहले वाला सेटअप था M3 का, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज वाला, तो आपको इसके ऊपर ही करनी है। और वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ये कैंडल खुद बता देगी क्या कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, कि ये कैंडल ओपन होके ही स्पीड में ऊपर जाएगी, तब आपको वेट करना है, तुरंत ट्रेड नहीं लेनी है। ये 5 सेकंड में सीखेंगे हम ये वाला रिएक्शन। नहीं, ये आपको ये शॉक करके ही ऊपर जाएगी, जैसे ही ओपन होगी ना, ओपन होते ही ऊपर हम्म। भागेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जगह पे ये चीज भी हो सकती है।
आज मैं अगर ये बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप सेचुरेशन के ऊपर काम करोगे या M3 वाले पे काम करोगे। तो आज का दिन आप सेचुरेशन पे सभी लोग काम करो, वो हो जाएगा, उसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको ये वाली चीज बता दूंगा मैं, ताकि आप इसके ऊपर भी अच्छा खासा टाइम देके बैक टेस्ट कर सको, काम कर सको। एक साथ दोनों दूंगा तो जी। आपको दोनों पे काम नहीं कर पाओगे। और मैं आपको ये टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से मास्टर करवाना चाहता हूँ, ताकि आपको डाउट ना रह जाए। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बायर्स, बायर एग्जॉस्टेड। हाँ ये दोनों डेफिनेटली, कैंडल अभी आपकी ऑफसेट एंट्री बहुत और अच्छी थी। सेलर्स पीआरआर करते हम्म। स्टेबल थे नहीं, अच्छी बाय ट्रेड थी। सेलर्स। ऐसी कैंडल कभी भी अगर ये बन जाती है ग्रीन तो उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमें अच्छी एंट्रीज पता है कहाँ से आती है। ये ग्रीन बनी, इसको छोड़ दो, इसको भूल के आगे बढ़ो, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एंट्री पता है कि कहाँ से एंट्री आएगी और कहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। तो हमारी एंट्री अच्छी ही होगी ऐसे सिनेरियोज में, भले ही वो ग्रीन कैंडल बना दे छोटी। इसको भी पीआरआर ही बोलेंगे ना हम, जैसे अभी और इफेक्ट भी इसने डेफिनेटली। पावर। नहीं, अभी अभी क्या होगा इसमें, एक और सिनेरियो बन सकता है यहाँ पर आपका। ये जो पावर है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, अगर ये कैंडल ओपन होकर लिक्विडिटी को ग्रैब करती तो वो नीचे आएगी। अब तो ये भी आपको पता है ना कि इस पावर को कैसे यूज करना है, कि दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड है। अब कोई भी पार्टी एग्जॉस्ट होती है तो फिर जब नई पार्टी आना स्टार्ट करेगी मार्केट में तो तुरंत तो ऊपर नहीं भागेगी। वो ऊपर जाके फिर पुल बैक लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर पुल बैक लेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो हम इस पुल बैक को ट्रेड कर सकते हैं इस तरीके से, जब हमारे पास कंफर्मेशन होगी। वो तो और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। कंफर्मेशन। बढ़िया। नहीं हाँ, सही है, सही ट्रेड। इसके ऊपर तो आपने कर ली ये वाली ट्रेड, इसके बाद आप करोगे ये वाली ट्रेड, उसके बाद भी आप करोगे ये वाली ट्रेड, सारी कंफर्मेशन होगी तब। देखो अभी जो आपने पकड़ा, इस प्रेशर को पकड़ा, आपको नहीं पता है बट आपने इस प्रेशर को पकड़ा है एक्चुअली में। इस प्रेशर को अच्छे से कैसे पकड़ते हैं, जब भी ये कैंडल नीचे आई तब आपको अनमिटिगेटेड लिक्विडिटी ढूंढनी है, कि जो भी लिक्विडिटी यूज नहीं हुई है, अगर वहां तक जाती है मार्केट तो ही आपको ट्रेड लेनी है। जैसे कि इस सिनेरियो में ये वाली थी, आई गेस यहाँ पर दोनों सेम थी, तो इसके नीचे क्या था, लिक्विडिटी थी आपके पास, और इसीलिए हाँ, यहाँ से इतना ज्यादा रिजेक्शन आया। ये जो कभी भी हम सेलर्स ओपनिंग पे कैंडल, ट्रेड नहीं लेंगे। जी, ये जो सेलर्स कैंडल है इसके नीचे भी जो प्रेशर है ये भी बायस का ही है ना, ये भी शो करेगा ना। डेफिनेटली। जी। हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अनमिटिगेटेड लिक्विडिटी कहाँ पर है। अभी के लिए ये दोनों है, क्यों, क्योंकि ये दोनों, इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है। अगर की होती तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आती, बट वो नहीं आई, इसका मतलब अभी भी इसकी लिक्विडिटी बाकी है लेनी। तो जब ये कैंडल नीचे आई तब आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे जो आपने की है। जी मैंने वेट किया था, जो बिल्कुल नीचे है तो हम्म, फिर। ये जो वेट करोगे ना उसमें आपकी ट्रेड्स थोड़ी छूटेंगी, बट जो आप ट्रेड करोगे वो अच्छी ट्रेड होगी। हम्म, ये भी आई गेस आपने लिक्विडिटी से ही ट्रेड ली है। हाँ हाँ, लिक्विडिटी थी ऊपर। बढ़िया। देखो यहाँ पर एक और चीज, ये जो गैप हुआ ना, ये गैप क्या कर सकता है, यहाँ पर ये गैप इसको एक बड़ी कैंडल भी बना सकता है, बड़ी मारूबोजू टाइप। तो यहाँ पर ये रिस्क नहीं लेना है, जब भी गैप हो जाए, भले मार्केट लिक्विडिटी पर आता है, आप उस ट्रेड को नहीं लोगे। कुछ ट्रेड्स आपकी विन जी। होंगी, कुछ ट्रेड्स क्या होगी, पूरी फुलर कैंडल बना देगा मार्केट, तब आपको फिर लिक्विडिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। क्योंकि ऐसी ओके। कोई ट्रेड जो है, जो आपने काफी वेट करके ली है, वो अगर लॉस हो गई तो फिर ट्रस्ट इश्यूज होंगे लिक्विडिटी के ऊपर। तो बेटर है कि जब भी आप बायर के लिए सोच रहे हो तब आप गैप अप के ऊपर ट्रेड्स अवॉइड कर दो, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ओके ओके, जो अपने होते ही नीचे आगे इसलिए मैंने ये बना नहीं देता इसको। नहीं, कभी कभी वो पूरी कैंडल बना देगा वहां पर। क्यों, क्योंकि एक छोटे से गैप अप में पूरा बायर का प्रेशर एग्जॉस्ट भी हो सकता है। अब कितना प्रेशर जी। एग्जॉस्ट किया ये तो हम नहीं जानते। ये तो वो रेड ग्रीन वाली लिक्विडिटी ग्रैब करी, आपने ट्रेड ले ली। बाकी ये सी एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल। बोला था उसको,
बोला है मैंने। अब ये जो भी एग्जांपल्स निकले हैं, मतलब वो आप सभी ने जिन जिन ने भेजे, अब आप चेक करना वहां पर सेचुरेशन ने किस तरीके से काम किया है, और जहां पर काम नहीं किया तो कैसे नहीं किया। अभी मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर कल बात करेंगे, जब आपके पास और एग्जांपल्स होंगे और अच्छे डाउट्स होंगे कि यहाँ पर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। आ जाइए अमित जी। आज मैंने ट्रेंड सीरीज लिया था बस, मेरा कल का पीडीएफ यही था। अमित जी माइक ऑन कीजिए। हेलो। यस। ट्रेड सही है। ये बहुत प्यारी ट्रेड थी। M3 कंप्लीट कर दिया, नीचे आई लिक्विडिटी ग्रैब करी, आपने सीधी ट्रेड ले ली। बहुत अच्छी, हम्म। लिक्विडिटी भी ली और ये जोन भी था। ये लिक्विडिटी हम्म। और ये जोन दोनों एक साथ थे। हम्म। ये सारा डिपेंड करता है इस कैंडल के ऊपर कि वो ओपन होके कहाँ पर जा रही है। वो अगर हम्म। ओपन होके ऊपर जाती तो उसके ऊपर रेड है उसमें रेड एबिलिटी कि वो नीचे रेड आके क्लोज करती। रेड पर लिए हैं ट्रेड, यस। रेड पर ट्रेड लिए हैं। अच्छा, M3 कंप्लीट का ट्रेड लिया है आपने, हम्म। तो ये रिवर्सल नहीं उठाया? नहीं, उन्हें उठाए, स्क्रीनशॉट में लिखने में रह गए, वो तब बन गया कैंडल। मुझे लगा ये आप इसके ऊपर ट्रेड किए। नहीं, चलो कंप्लीशन कोई पे ना। किया। तो ये वायर एग्जॉस्टेड थे? हाँ, तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया था, कैसे? देखिए लास्ट में। ऑर्डर ऑर्डर फ्लो फ्लो डिक्रीज डिक्रीज। किया था ना। हम्म। जितनी मैंने आपको कंडीशंस बताई है वो कंडीशंस कहाँ पे है इसमें? क्या कोई ये लास्ट वाली कैंडल ऐसी बन गई बायर की, या कोई फर्स्ट वाली नहीं, कैंडल ऐसी है बायर की? ऐसी तो नहीं और है। ये सेलर कैसे आ रहे हैं, एग्जॉस्टेड आ रहे हैं ऑलरेडी? एग्जॉस्टेड आ रहे हैं, पहले कैंडल थोड़ा ऊपर गया ना, तो हम ऊपर में, हम्म। ऊपर से ऊपर उसके बस ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, और उसी ले की लिया। वजह से, हम्म। उसी की वजह से विन हुई है, वरना ये लॉस होती। क्यों लॉस होती? क्योंकि इससे बनना था एक ग्रीन कैंडल, बट ये ऊपर हम्म। गई, पहले लिक्विडिटी को ग्रैब किया इसने, हम्म। इसीलिए ये एक रेड कैंडल बनी है। हम्म। हम्म। ये लॉस क्यों बताइए हो यहाँ गया पे। ये समय अपना गलती तो नहीं नजर आता है हमको, ये बायर से एग्जॉस्टेड देखो, है, एक कैंडल है, इसीलिए मेरे समझ से नंबर वाला। बायर एग्जॉस्टेड है। बायर हाँ। एग्जॉस्टेड है। दूसरी चीज, ये जो कैंडल नीचे गई ना, इसने भी एक M3 कर दिया। तो अब इसने M3 हाँ। किया, बायर एग्जॉस्टेड है, तो इसमें भी क्या M3 कंप्लीट करने की कैपेसिटी है, क्योंकि हम्म। बायर एग्जॉस्टेड है। अब इन ये जो प्रेशर था वो भी ऑलरेडी यूज हो चुका है कहीं पर। कैंडल नहीं बनाई बट उसके बावजूद यूज हुआ है। कैसे? वो आप करिएगा उस पर काम, वो काम कीजिएगा तभी आपको समझ आएगा, अच्छा, ठीक। वरना फिर वही फोटो मुझे कल दिखा देना। यहाँ पर ऐसा बस इसमें बताइए। इसमें सर देखिए, M3 करके सेलर्स आ रहा है, तो सेलर्स तो फुल्ली एग्जॉस्ट है, ठीक ना। हम्म। मूव जो है सेलर्स का एग्जॉस्ट है। जब एग्जॉस्ट है, हम्म। M3 किया है, और उसके बाद फिर कंप्लीशन किया है, उसके बाद हम जब सेलर एग्जॉस्ट है तो कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते हैं सर? तो कंटिन्यू रिवर्स क्यों? कहाँ से करोगे? क्योंकि देखिए, आपकी बात समझा मैं कि सेलर एग्जॉस्टेड है। अब ये बायर हम्म। ने M3 कंप्लीट किया है। अब कोई भी हम्म। पार्टी अगर M3 कंप्लीट करेगी, इसका मतलब वो खुद भी एग्जॉस्ट होगी ना। जो M3 कंप्लीट करेगी वो भी एग्जॉस्ट होगी। तो अगर आपको बायर के साथ जाना है तो आपको यहां से जाना है, ना अच्छा, कि एक आप डाउट यहीं से और, चले जाओ। एक डाउट और है मेरा। हम्म। जिससे जो जो M3 करता है, M3 के बाद कंप्लीशन करता है, तब वो पार्टी एग्जॉस्ट होता है, या M3 कर दिया तो एग्जॉस्ट हो गया? M3 करके कंप्लीट होता है तब वो एग्जॉस्ट होता है। अच्छा, कंप्लीट नहीं किया, रिवर्स वहीं से कर गया तब? हाँ, तो अभी भी वो नॉन एग्जॉस्टेड है। ठीक है, ठीक। सेलर एग्जॉस्टेड। हम्म। बढ़िया ट्रेड। बायर अभी भी नॉन एग्जॉस्टेड थे इसकी वजह से। हम्म। यहाँ पर M3 कंप्लीट, उसके बाद रिवर्सल। हम्म।
क्या डाउट है? अच्छा, यहाँ पर जैसे जो सर जो स्क्वायर में हम घेरे हुए हैं, ये मतलब M3 कर देगा तो ये एग्जॉस्टेड हो जाएगा। उसके बाद जब रेड कैंडल आया, उसके बाद जब नया ग्रीन मूव बनाया तो ग्रीन वाला तो एग्जॉस्टेड नहीं होगा, नया से यहाँ स्टोरी शुरू हो तो जाएगा। यहाँ पर ये वाले कह रहे हो ना, हाँ हाँ हाँ। वो तुरंत तुरंत शुरू नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पहले एग्जॉस्टेड थे ना। तो ये हम्म, स्टार्टिंग में एक आध रेड कैंडल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको। फिर आपका जो है ये मूव आगे बढ़ेगा। अच्छा ठीक। तुरंत तुरंत नहीं जा सकता वो, अगर ये एग्जॉस्टेड है तो। अच्छा, तो उसको भी एग्जॉस्टेड नहीं ना मानेंगे, नेक्स्ट मूव जो आया वो तो ठीक ठाक रहेगा, या फिर वो। अभी ये एग्जॉस्टेड नहीं है, ये वाला इसका पावर बाकी है जो ये यहाँ से ऊपर के लिए जा सकता है, क्योंकि सेलर एग्जॉस्ट हो गए यहाँ पर। और ये भी अच्छा पावर हम्म नहीं था। हम्म। ये भी बढ़िया ट्रेड यहाँ पर। ये चीज अब क्या लिखोगे यहाँ पर आप? सिर्फ पी आर सेचुरेशन। आर पी आर आर। नहीं, सिर्फ सेचुरेशन। अब सेचुरेशन का मतलब होता है एडवांस पीआरआर। ये आपको अच्छा ठीक। पूरी दुनिया में चिक चिक के नहीं बताना है। सिर्फ आपको क्या ठीक है बोलना है कि ये सेचुरेशन ट्रेड थी। ठीक। ये जो मैं आज तक आपको सभी को लिक्विडिटी की प्रैक्टिस करवा रहा था, वो एक्चुअली और कुछ नहीं, हाँ, आपको सेचुरेशन की प्रैक्टिस करवा रहा था मैं। कि जब ऑर्डर फ्लो ओके। डिक्रीज होता है यहाँ पर प्रेशर, मैंने सिर्फ ये नहीं बताया था कि यहाँ पर प्रेशर होता है वो, सॉरी नीचे, ये वाला जो प्रेशर होता है ये रिफ्लेक्ट करता है। वो अब मैंने बताया कि जब ये चीज ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा, ये खराब पावर होगा, तब ये जो प्रेशर है यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट होगा। ठीक। और ये मूव नॉन एग्जॉस्टेड होना चाहिए पहली बात। यहाँ पर, यहाँ सर लॉस क्यों हो गया यहाँ पर मुझे ये बताइए आपने ग्रीन की ट्रेड क्यों की पहले? यहाँ सर सडनली ट्रेड कर दिए, इसीलिए लॉस भी हो गया। कितने रीजन थे? रीजन रैंडम ट्रेड कुछ थी नहीं। नहीं थी ये? हाँ, सो के उठे वह कर दिए। तो हम फिर देखे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम उसे? हाँ ये हाँ ये तो विन है। आपने गैप एब्सेंस डाउन के ऊपर करके। ट्रेड की थी, हम्म जोन के पास या बस ऐसी ट्रेड्स में क्या करो कि एंट्रीज को अच्छी रखा करो, क्योंकि यहाँ पर ये गैप होके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी हम्म, पॉसिबिलिटी है सेलर के लिए। बट यहाँ हम्म, पर ये जोन के ऊपर भी आ चुका है, तो वो भी देखना है। और दूसरी चीज क्या है आपके पास कि सेलर एग्जॉस्टेड थे, तो वो जोन के ऊपर आके अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मे हम्म, भी पॉसिबिलिटी है कि बायर आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें ये हम्म, नहीं पता कि ये बायर कैसे थे। ठीक। एम3 कंप्लीट ट्रेड, ठीक है सर। यहाँ पर क्यों ट्रेड किया आपने? अब ये ट्रेड ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपको अब पता है कि ये प्रेशर यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकता है आफ्टर 2 कैंडल्स, क्योंकि ये जो है लेकिन आपकी ऑर्डर फ्लो तो इंक्रीज एग्जॉस्ट किया हो हुआ है। चुकी। ऑर्डर फ्लो तो ऑर्डर फ्लो इंक्रीज जैसे इंक्रीज है बट बायर्स। एम थ्री एम थ्री कंप्लीट किया है ना इसने। तो क्या हुआ, ये हम्म। एग्जॉस्टेड है नहीं है? अच्छा हाँ हाँ हाँ। राइट। ये अच्छी ट्रेड। अच्छा, फर्स्ट ट्रेड फर्स्ट अटेम्प्ट पे जी। ट्रेड किए ठीक ना, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ट्रेड किए ग्रीन वाली पर। ये ठीक। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है ना, ये तो दो कैंडल का एग्जॉस्टेड है मूव। ऑलरेडी बायर। ओहो। अच्छा बायर ठीक। एग्जॉस्टेड थे ना। तो हम्म यहाँ पर क्या करना चाहिए था, मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था। हम्म। बट क्यों नहीं किया? गैप अप किया है इसीलिए क्या। सेलर भी एग्जॉस्टेड थे पहले। अब जब अच्छा। सेलर एग्जॉस्टेड होंगे और ये पार्टी, ये जो कैंडल है वो ओपन होके पहले नीचे आई, तो ये क्या कर सकती है, इस जोन से रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। अगर ये पावर सेलर जनरेशन नॉन करके। एग्जॉस्टेड होते, हम्म। हाँ सेलर अगर नॉन एग्जॉस्टेड होते तो M3 कंप्लीट होता। ओके ओके। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद जो तीन हम्म रेड कैंडल आया है उसको मतलब वो स्ट्रांग मान सकते हैं, इसलिए टिक कलर लगाए हैं तीनों पे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नया मान मूव सकते हो, स्टार्ट बट होगा। यहाँ पर लास्ट लास्ट कैंडल को देखो आप, कैसी कैंडल है वो? एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट है बट अभी भी उसमें प्रेशर है।
हम्म। तो ये एक बार पीआरआर करने की एबिलिटी रखती है इस कैंडल के बाद। अच्छा ठीक। लिक्विडिटी स्वीप सॉरी। यहाँ पर और क्या रीजन थे आपके पास? सर लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी के नीचे आया, हम ले लिया आपकी ट्रेड। और बायर जो है, और सेलर क्या जो है रीजन था एग्जाइटेड, और तो? सेलर जो है ना, अचानक अपना साइज डबल से ज्यादा कर दिया, यानी एग्जॉस्ट हो गया सेलर। नहीं, यहाँ पर और रीजंस नहीं था आपके पास कि यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल, मतलब यहाँ पर तुरंत ग्रीन कैंडल आए। बिकॉज ये जो सेलर थे अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुए, इन्होंने कहीं पर M3 नहीं किया, कहीं पर उसका पावर खराब नहीं, वीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कैंडल एक तो और सर, पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट। हम्म। कैंडल तो सर रेट, लास्ट रेट देखिए ना, खींच गया है ज्यादा। नहीं, ये एक अच्छा कैंडल है, नहीं खींचा उतना। अच्छा। तो यहाँ पर ये आपकी डाउटफुल ट्रेड थी, बिकॉज यहाँ पर हम तुरंत नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो बायर है वो भी नॉन एग्जॉस्टेड है अभी, इनमें भी रिफ्लेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ये जो ट्रेड है आपकी विन हुई है। अगर ये बायर एग्जॉस्टेड रहते तो फिर ये M3 कंप्लीट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, और कोई डाउट है आपका? सर एक मिनट सर। क्या? हेलो सर, इस यूट्यूब पर सर जो वीडियो डाले हैं, इस बैच का नहीं डालिएगा, नहीं तो हम्म। सब परेशान कर देगा कि हमको सिखाओ, हमको ये सिखाओ। बैच का वीडियो कभी आएगा ही नहीं यूट्यूब के ऊपर। वो बैच का ठीक है, मैंने इसलिए डाला था कि वो थोड़ी मतलब बिगिनर टाइप की बैच थी, कि उनको बेसिक से कुछ भी नहीं आता था। इसलिए वो ओके बेसिक ओके। बेसिक वाली चीजें मैंने सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड की है। ये बहुत ज्यादा एडवांस है, ये आपको किसी ठीक है, कोर्स ठीक। में नहीं मिलेगा। ठीक है, हम किसी को सिखाना भी नहीं चाहते, इसलिए आपको बोले कि ऐसा मत कीजिएगा, परेशानी नहीं, बढ़ ये जाएगा। किसी को नहीं मिलेगा। तभी तो मैंने मेंटरशिप भी क्लोज कर दी है। ठीक है। हम्म। हेलो। यस गोकुल। जी सर। बायर एग्जॉस्टेड एब्सेंट सेटअप। आप बताइए, एब्सेंट सेटअप पे यहाँ पर कौन सी ट्रेड आनी चाहिए थी? वो एडवांस सिचुएशन। हम्म। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड सर है। प्रेशर था अभी भी। सी ऑफ बायर। हाँ, ये अच्छी बात है। अगर बायर ने सी कर दिया यहाँ पर, उसके बाद सेलर आए, अब सेलर आ चुके दो कैंडल्स के बाद, तो बायर को क्या करना चाहिए था? यहाँ पर एक कैंडल आने के बाद सीधा सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए था। बट सेलर बायर ने यहाँ पर दो कैंडल्स बनाई, इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या बायर ने फिर से अपनी पावर जनरेट करना स्टार्ट नहीं किया? किया। वो पहले एक थे, अब दो हो चुके। अच्छा। तो यहाँ पर इसी वजह से ये आपका M3 जो है वो लॉस हुआ है। क्योंकि हाँ अगर यहाँ पर एक ही बायर होते ना तो ये डेफिनेटली विन होता, बट ये दो बायर आ चुके हैं, मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट बन गया अब आपका। M3 रिवर्सल के बेसिस पे रिवर्सल कंटिन्यू नहीं आए, तो आपकी ट्रेड यहाँ बनती ना, यहाँ पर क्यों बनती? हाँ सर, लेकिन वो जो गैप है वो M3 उसके बाद दूसरा कैंडल फिल किया ना, तो तीसरा में रिवर्सल था, चौथा कंफर्मेशन, और जिस पे हम ट्रेड किए वो था। फिर से गिनो मेरे साथ। M3 कंप्लीट यहाँ पर हो चुका। ये लेकिन आपकी सर। एक कैंडल जो बता रही है कि यहाँ पर सेलर आना चाहिए था, नहीं आए। और ये ओके। रही आपकी कंफर्मेशन कैंडल। अब ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिख रहा है। तो अगर ये कैंडल ओपन होकर थोड़ा नीचे आती तो आप यहाँ पर कहीं पर ट्रेड करते, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर एक स्मॉल ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। हाँ नहीं, वो पता है, लेकिन सर आप कभी कभी ये गैप बोला, जब तक गैप फिल ना करे तब तक आप उसको काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको काउंट नहीं किए थे। ये गैप तो अभी भी था ना। यहाँ यहाँ पर कभी भी आप इसको ट्रेड नहीं करोगे, मतलब बायर को ट्रेड नहीं करोगे। इसी वजह से ये सेलर की कैंडल आई है यहाँ पे, क्योंकि आपकी बायर की ट्रेड वाली कैंडल ये थी, और जी जब सर। मैं बढ़ाऊंगा तब ये वाली थी।
ये 2 कैंडल्स के ऊपर आप ट्रेड करोगे, ना कि ये वाली। जी सर। अब ये बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फिर आपकी ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड थी। M4 गैप अप एग्जॉस्ट, ये भी बहुत अच्छा प्रेडिक्ट आपने एनालिसिस किया। M7 भी था, मतलब वही सिचुएशन। अरे नाम में मत फंसे रहो, बस ये चीज याद करो रखो, प्रेशर कलेक्ट हो चुका, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, फिर आपका ये जो बायर है गैप अप करके एग्जॉस्ट हुए, फिर ऊपर गई, आपने इस जोन से ट्रेड ले ली। नहीं नहीं, कल आपने तो मना किया था, M2 में हम्म कल आपने मना किया था ना बोलने से, वो मतलब करने से PRR सिचुएशन, इसलिए हम M7 लिख दिए हैं, चाहे होना चाहिए। कोई इशू नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या रीजन था, अब यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं था, तो अगर ये गैप नहीं होता ना तो ये कैंडल ऊपर जाती, ना कि ये प्रेशर को कंटिन्यू करवाते नीचे। जी सर। अब इस चीज को ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्रेशर नहीं होगा तो यहाँ पर हम रिवर्सल नहीं करेंगे। ये सिर्फ हाँ गैप अप के कारण ये सेलर आ रहे, वरना यहाँ पर बायर को आना था, और वो भी बड़ी कैंडल आती। जी, गैप्स को भी इंक्लूड किए थे। नहीं, गैप तो हर जगह इंक्लूड करना है, कोई भी सेटअप हो आपका। सिचुएशन। यहाँ कहाँ सेचुरेशन आएगा, सेचुरेशन आपका यहाँ था ना, ये वाली। लेकिन ये जो रेड कैंडल है वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं है, और जो दो हाँ, वो बाय कह कैंडल सकते हो, वो कह सकते हो कि ये जो जोन है वहां से ये वायर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट ये वायर कैसे है, ये पूरे एग्जॉस्टेड है, तो वो कैसे अच्छा। रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती, भले ही ये ट्रेड आपकी विन हुई है, बट ये लाइव अकाउंट पे इसके ये यहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे आप। आपकी ट्रेड बनती है ये वाली कैंडल पे। ओके। एग्जॉस्ट और सेलर्स ट्रेड यहाँ पर की थी, हाँ अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर ये जो प्रेशर है यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकता है। हाँ हाँ, हम थोड़ा इस पे काम भी किए थे कल से। हम्म सेटअप लॉस, बट मैंने ट्रेड किया था अप के लिए, और M3 भी था फॉर बायर्स, एग्जॉस्ट थी। अगर एब्सेंस के लिए जाते हम्म तो यहाँ पे loss हो जाता, लेकिन हम गए थे अप के लिए। अच्छी ट्रेड थी। ये आपको कल भी समझ आएगा थोड़ा कि तो छोड़ो, सर अब अभी के लिए रहने दो। अच्छा, तो सर मतलब एब्सेंस हम वर्क वर्क नहीं करेगा, कि हम लोग तो सोचेंगे कि हर 2 कैंडल के बाद रिफ्लेक्ट कर सकता है अगर पावर अब पीछे है। आपको एब्सेंस एब्सेंस के ऊपर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको एब्सेंस कहाँ नहीं होगा उसके ऊपर ट्रेड लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपको जहां पर एब्सेंस नहीं होगा वैसे सिनेरियोज बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एब्सेंस बहुत रेयरली होता है। और एब्सेंस तभी होगा जब एक पार्टी एग्जॉस्टेड है, तब दूसरी पार्टी ऊपर जा रही है नॉन एग्जॉस्टेड, तभी आपका एब्सेंस होगा, जी सर। वरना सारे सिचुएशन में एब्सेंस रिवर्स करेगा। अब यहाँ पे क्यों लॉस हुई है? सेलर एग्जॉस्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग सेलर थे और बायर नॉन एग्जॉस्ट लगे, तो हम यहाँ पे रिवर्स कर पावर को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश किए थे, लेकिन नहीं हो देखो, रहा। सबसे पहली चीज ये आपकी इनसाइड कैंडल थी, इनसाइड कैंडल के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रिवर्सल होगा, बट रिवर्सल कब होगा, यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली ऑर्डर फ्लो इंक्रीज दिख रहा है, तो ये ऑर्डर फ्लो जब तक डिक्रीज नहीं होगा तब तक हम इस इनसाइड कैंडल की लिक्विडिटी को यूज नहीं कर सकते। भले ही यहाँ पर ये लिक्विडिटीज है, बट बीच में गैप्स भी कर रहा है मार्केट, तो वो भी चेक करना है कि यहाँ पर जो मैं सेलर के लिए सोच रहा था वो सेलर ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं पीछे गैप्स में, तो वो अब कैसे आएंगे। और ये चीज जब इसने इसको ब्रेक किया, तब वहां से मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। एब्सेंट सेटअप लॉस, यहाँ पे तो लॉस होना ही था। हाँ, देखो, अब अगर एब्सेंस को इस तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हो ना, तो कहाँ से करना है, अगर ये सेलर ने किसी बायर की लिक्विडिटी को ब्रेक किया हो तो वहां से आपको ट्रेड करना है, ना कि ओपनिंग से, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग में इसका PRR भी यहाँ पे हो सकता है, जिसे हम सेचुरेशन कहते हैं, तो यहाँ पे दो सिचुएशन बन जाती है। पहली तो यहाँ से रिजेक्शन ट्रेड सेलर के लिए, दूसरी इस बायर के लिए कहाँ से, नीचे से। ओके सर। लेकिन सर इसमें सेलर भी तो मतलब अच्छे खासे पावर में है ना, तो वो कंटिन्यू तो कर सकते थे।
सेलर अच्छे खासे पावर में है, बट ये जो मूव है वो अच्छा मूव नहीं है ना। अच्छा। अभी दोनों नॉन एग्जॉस्टेड है। कैसे? ये जो बायर है वो भी नॉन एग्जॉस्टेड है, ये भी नॉन एग्जॉस्टेड, नॉन एग्जॉस्टेड, ये भी नॉन एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल मार्केट मूव करेगा, हर जगह सबकी पावर जो है रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब 2 कैंडल के बाद इसको रिफ्लेक्ट करना है तो वो करेगा। यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी है वो ये जो रिजेक्शन आई है ये क्यों आई है? क्योंकि ये जो सेलर थे वो ज्यादा पावर, मतलब ये स्ट्रांग थे, तो बायर का भी पावर यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ और ये जो सेलर थे उनका पावर भी सेटिस्फाइड हुआ। यहाँ पे ट्रेड किया था आपने? हाँ, फॉर बायर। हम्म। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आपको लिक्विडिटीज नहीं दिख रही थी, जोन ऊपर था, 2 कैंडल थी आपके पास, यहाँ पर आपकी जब ये लिक्विडिटी को टैप करती तब आप जा सकते थे एब्सेंस के साथ, क्योंकि ये एक पार्टी एग्जॉस्टेड। जब सेलर एग्जॉस्टेड है, बायर नॉन एग्जॉस्टेड है, तब आप जा सकते हो। हम्म। यहाँ पर सेम पीआरआर। चलो, ये पीआरआर का रीजन कल पता चलेगा। और पहली तो बात, मतलब ये बायर एग्जॉस्टेड थे। कैसे सर? वो भी कल इंसाइड पता कैंडल। चलेगा, कल या परसों। वही ट्रेड है हम्म। सर। वही मतलब ये जो बायर थे वो एग्जॉस्टेड थे, इसी के कारण ये सेलर आ रहे थे, वरना ये सेलर हाँ, यहाँ पर इतने नहीं आते। मतलब जो हम ये रिवर्सल के लिए सोचे थे वो इसके बाद आया था, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद। जो ऑर्डर फ्लो पीआरआर डिक्रीज इसके के बाद, बाद। और यहाँ पर नहीं आया, मेन वो चीज है। क्योंकि ये भी एक अच्छी पावर की कैंडल है, बट वो यहाँ पर क्यों रिफ्लेक्ट नहीं करी? ये आपको तभी हाँ, समझ जाना चाहिए जब यहाँ पर आपकी ट्रेड लॉस हो। क्योंकि ये अगर बायर में उतना पावर बाकी नहीं है, मतलब कि ये एग्जॉस्टेड है, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। यहाँ पे यहाँ पे प्रीवियस तो ऑर्डर सेलर। फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया आपने? लेकिन ये जो ऑर्डर फ्लो अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है ना, और एक ओके, अच्छा और क्या पावर भी रीजन नहीं। थे? अच्छा पावर भी नहीं है बायर पास। और पहले सेलर ने मूव बनाया, फिर बायर वो उस बड़ी कैंडल में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो हम्म। पीआर तो होना चाहिए था। सबसे पहले आपके सेलर और बायर दोनों एग्जॉस्टेड थे, फिर सेलर हाँ ने मूव बनाया वो भी नॉन एग्जॉस्टेड है, बायर ने जी। मूव बनाया वो भी नॉन एग्जॉस्टेड है। जब ये दोनों पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड होगी तब स्टेबल मार्केट होगा। स्टेबल मार्केट में क्या होगा, 2 कैंडल के बाद 2 कैंडल के बाद आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, और जब भी वहां पर आपकी लिक्विडिटीज अच्छे से वर्क करेगी, जो यहाँ पर वर्क की है। तो ट्रेड सही था ना? हाँ, ये बहुत अच्छा ट्रेड था। यहाँ पे वो प्रीवियस एक ग्रीन कैंडल को देख के हम ट्रेड किए थे पीआरआर। अब आप हर जगह पीआरआर नहीं करोगे। अब आप कहाँ पर पीआरआर करोगे? जब ये पार्टी एग्जॉस्टेड है, दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड है, तब अगर कोई दूसरी पार्टी एक मूव बनाती है, वहां पर आप पीआरआर यूज करोगे, तो वो अच्छा पीआरआर आपको एक्यूरेसी देगा। ये चीज कल बताने वाला था, बट फिर भी आज बता दी रेड ग्रीन पे मैंने। ट्रेड। अब यहाँ पर बताइए। रेड ग्रीन पे ट्रेड करते, पैटर्न पे ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन लॉस। कोई इशू नहीं है, ये लॉस होने दो। ये क्यों हुआ लॉस? क्योंकि अब सेलर की पावर को नोटिस करो, ये सेलर कैसे आ रहे हैं। ये सेलर यहाँ पर विक थी नीचे या नहीं थी? नहीं नहीं। थी या नहीं थी? नहीं पता सर, डाउट है। चलो कोई इशू नहीं है, दिख नहीं रहा। अगर यहाँ पर विक होगी इसका मतलब एज कंपेयर टू बायर सेलर का पावर ज्यादा है, मतलब अच्छा स्टेबल पावर। तो वो स्टेबल पावर नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल की तरह कंटिन्यू कर सकता है। वो डिपेंड करेगा, एक बार देख लेना कि ये कैंडल कैसी थी। हम्म। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज यहाँ था। पे क्या क्या रीजन? हम्म। ऑर्डर फ्लो परफेक्ट डिक्रीज था, 3 कैंडल बाद मार्केट रिवर्स करता था, और प्रीवियस सिचुएशन के कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे रिवर्स किए थे पीआरआर। यहाँ पर आपको
किस तरीके से कहना है कि 3 कैंडल के बाद तो मार्केट पावर, सॉरी, मार्केट जो है रिफ्लेक्ट कर सकता है 3 कैंडल के बाद, बट मेन रीजन था कि सेलर पहले एग्जॉस्टेड थे। अगर सेलर पहले एग्जॉस्टेड है तो वो तुरंत यहाँ पर मूव नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बायर भी एग्जॉस्टेड है, सेलर भी एग्जॉस्टेड है, तो वो वेट कर करके आएंगे, मतलब पुल बैक्स लेके आएंगे। तो यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, उसके बाद आपको एक रिवर्सल बनने वाला था। ये और बट ये देखो, अगर गैप्स हो जाए तो फिर वहां पर उस चीज को भूल जाओ, क्योंकि ये गैप्स में क्या हो रहा है, जहां पर सेलर की आने की पॉसिबिलिटीज है वहां पर मार्केट गैप डाउन कर रहा है। तो वो जो भी आप सेलर को सोच रहे थे ना, वो सेलर अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ से फिर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करके बायर आ सकते हैं। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी थी? गैप अप कर, सिर्फ गैप अप नहीं देखना है हमें, नहीं नहीं, सिर्फ गैप अप नहीं देते, वो जो लिक्विडिटी। रेट, हाँ रेट लाइन है वो लिक्विडिटी था। और मार्केट गैप अप करके हम्म पहले ऊपर गया था लिक्विडिटी को टच करने। अगर पहले नीचे आता गैप फिल कर जाए तो वहां ग्रीन कैंडल बनने का चांस था, लेकिन वो पहले ऊपर गया था। हम्म इसके चलते और मार्केट, ये बायर कैसे थे? पता नहीं। देखो यहाँ पर दो सिनेरियोस थे। सबसे पहला, ये जो बायर थे वो एग्जॉस्टेड थे, सेलर भी एग्जॉस्टेड थे, तो यहाँ पर आपका जो है रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। बट वो कब थी? अगर वो सेम ओपनिंग से होता तो। अब ये गैप करके मार्केट ने दोनों कंफ्यूजन कर दिया। अब बायर भी एग्जॉस्टेड है, उनका भी गैप, सेलर एग्जॉस्टेड है, अब गैप उनके लिए भी है। बट फिर यहाँ पर ये कैंडल क्यों आई? भले ये कैंडल आपकी विन हुई है गैप डाउन करके, बट आना चाहिए था यहाँ पर सेलर को। तो ये थोड़ा 50-50 सिनेरियो हो चुका। भले इसे एक लॉस कंसिडर कर सकते हो आप, क्योंकि आपकी एंट्री अच्छी थी, बट उसके बावजूद भी मार्केट ने लॉस करवाया। बट सोच रहे थे आप सही। ओके सर। हम यहाँ से यहाँ पर मार्केट रीडिंग किए थे, यहाँ जहाँ से एरो किए है ना, हम्म वहां से किए थे पूरा ऊपर तक, तो बस। पढ़ो फिर। ठीक है सर, ये जो लंबा लाइन है वहां पे बहुत पार्टी दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं। फिर हम्म दो ग्रीन कैंडल आए, बायर अपना मुंह बना दिए, फिर सेलर आए। फिर बायर ने M3 किया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट की जहाँ पे टिक किए वहां पे 1 मिनट ट्रेड बनता। हम्म ठीक है, फिर वेट किए, उसके बाद फिर वहां ये किसका ट्रेड बनता है यहाँ पर आपका? बायर के लिए। हाँ बराबर। हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर उसके बाद वेट करते, फिर रेड ग्रीन सिनेरियो स्टार्ट हो गया। हम्म देखिए ना, जूम आउट, हाँ। फिर उसके बाद ये बायर ने मूव बनाए 2 कैंडल, फिर तीसरे कैंडल वेट करते हैं। अगर वहां पे सेलर नहीं आते हैं और दो बायर में हमको अच्छा खासा पावर दिखा था, स्टेबिलिटी है, तो उसको, और एक्शन का सेटअप था तो हम कंटिन्यू कर सकते थे जहाँ पे एरो किए हैं। हम्म फिर रेड ग्रीन पे वेट करते हैं, फिर इस पे ट्रेड कैसे करते हैं, एक और ट्रेड, हाँ। सेलर एग्जॉस्ट से तो वो बड़ा गेन कैंडल फिर में ट्रेड हो सकता था। सेलर कहाँ एग्जॉस्टेड है? अब तो सेलर ने मुंह बनाया। हम्म, देखो यहाँ पर आप जो सोच रहे थे ना सेलर के साथ, ये जो सेलर है अभी नॉन एग्जॉस्टेड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंह बना दिया। बट ये एक गैप डाउन की वजह से जब ये इतनी बड़ी कैंडल आई, तब हमें समझना है कि ये गैप डाउन का मतलब क्या है। यहाँ पर जब ये कैंडल ऊपर गई तो यहाँ पर ये क्या है? एक जोन है। जब ये कैंडल ऊपर गई, एक नॉन एग्जॉस्टेड बायर, सॉरी, नॉन एग्जॉस्टेड सेलर का मूव है, तो उनमें क्या पॉसिबिलिटी है कि ये रिवर्स कर सकता है मार्केट को। बट ये गैप डाउन ने क्या कर दिया? इन बायर को जो रिवर्सल करने वाले थे उन्हें एग्जॉस्ट करवा दिया। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है कि अब यहाँ से मार्केट बायर के लिए कंटिन्यू कर सकती है, जो कि मार्केट कर रही है। तो ऐसे सिनेरियोज में आपको क्या करना है? तब आपको वेट, एप्सिस के साथ जाना है। अच्छा। सॉरी, यहाँ पे। और ये समझ जो गया। आपकी लिक्विडिटी थी उसे ब्रेक किया मार्केट ने, और फिर उसी को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा जी जी सर। तो इतना में जो रीडिंग की उसमें कुछ छूट गया क्या? है। नहीं, सब अच्छे से आपने रीड किया, बट गैप्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो आप।
कि कहाँ पर कौन सी गैप हो रही है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। ओके। तब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखो यहाँ पर भी आपने ये एक चीज मिस कर दी थी कि ये जो M3 कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद ये गैप का रीजन क्या है, गैप डाउन का मतलब क्या है। यहाँ पर सेलर ओके। को आना था, बट गैप डाउन करके मार्केट ने बायर को बना दिया। तो अब मैं यहाँ पर ये नहीं सोचूंगा कि बायर एग्जॉस्टेड है। अब यहाँ से बायर का एग्जॉशन खत्म हो गया। अब यहाँ से फिर इसीलिए तो मार्केट इतना ऊपर गया है। ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे डाउट था। यहाँ पे यहाँ पे ना, जैसे दो कैंडल का देखें हम, जो पूरा प्लस के सिंबल में, तो वहाँ पे सर प्रेशर दोनों कलेक्ट हो रहा है, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी, ठीक ना। लेकिन थर्ड कैंडल आया तो वो कंफर्म कर दिया कि हम्म नीचे फटेगा। लेकिन सर फटा हम्म मार्केट ऊपर। ये जो रेड कैंडल बना ना, वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होकर और ऊपर चल गया। मतलब कैसे? हम्म ये भी आप पढ़ोगे हिंड्रेंस में जब भी। चलो अब थोड़ा बता देता हूँ। कभी भी मार्केट एक कैंडल के अंदर 3 कैंडल तक अगर सफर करता है, तो मार्केट में जो है यहाँ पर प्रेशर कलेक्ट हो जाता है। तो आफ्टर 3 कैंडल्स, मतलब पहली ये कैंडल, इस कैंडल के अगर एक और अंदर आई कैंडल, और दूसरी, टोटल 3 कैंडल हो चुकी एक ही विक के अंदर, तो फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे रिजेक्ट हो सकती है, अगर ये मार्केट पहले ओपन होके ऊपर जाता, फिर ये मार्केट नीचे क्लोज कर सकता था। बट इसने क्या किया, सबसे पहले अपने जस्ट प्रीवियस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी ली। हाँ, भले ही यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल अवेलेबल नहीं है, बट ये सिनेरियो में कौन सी लिक्विडिटी हो सकती है मैक्सिमम बायर सेलर के पास। अगर सेलर को आना है तो ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, अगर सेलर को नहीं आना है तो वो नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाएगा। ये बहुत रेयर बनता है, बट जब भी बनता है आपको चेक करना है। अगर एक कैंडल के अंदर 3 कैंडल बन चुकी है ऐसी प्रेशर वाली, तो फिर मार्केट किसी भी एक तरफ फटेगा। लेकिन वो पता नहीं कर पाएंगे किधर फटेगा। हाँ, मतलब वो पता नहीं कर पाएंगे कि किधर फटेगा। यहाँ तो दोनों तरफ से प्रेशर नहीं कलेक्ट है। कर पाएंगे ना। अगर ये कैंडल ऊपर जाती है ओपनिंग करके, तो फिर वो नीचे के लिए आएगी। बट वो ओके, कैंडल अगर ओपन करके यहाँ की लिक्विडिटीज को ग्रैब करती है, तो फिर वो ऊपर जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट फोटो में इसको वही है। देखना पड़ेगा आपको चार्ट्स पे। हाँ, ये रहा। इस पर हम ट्रेड भी किए थे हम्म, एमसीए के बेसिस पे, लेकिन लॉस हो गया था। तो अब M3 आपको कंसिडर नहीं, ये पूरा एबनॉर्मल सिचुएशन है मार्केट की। क्योंकि ओके। मार्केट ऑलरेडी देखो, पहली ये इनसाइड कैंडल बनाई मार्केट ने, फिर ये कैंडल बनाई, चलो ये तो एक ऑलरेडी इनसाइड है, इसके अंदर भी ये 2 इनसाइड कैंडल बनाई। अब मार्केट किसी भी एक कैंडल को टच करे अगर, तो वहां से रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, एक छोटी ग्रीन कैंडल आ सकती है, या फिर मार्केट रिवर्स भी कर सकता है अगर वो ओपन होके ऊपर जाए। तो यहाँ पर ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करनी जहाँ पर इनसाइड इनसाइड मार्केट खेल रहा है। या फिर ट्रेड करो तो लिक्विडिटीज को ध्यान में रखना है कि मार्केट ओपन होके कहाँ पे जा रहा है, या आपने ओपनिंग पे ट्रेड ली। हाँ। यहाँ पर बायर की लिक्विडिटी कहाँ थी जिसको आप टैप करे तो आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर ये कुछ नहीं है, वो सी के एग्जाम्पल था। मेरा ट्रेड खत्म हो अच्छा, गया। अब ये सारे जितने भी एग्जांपल है वो आपको खुद यूज करने हैं कि कहाँ पर सिचुएशंस काम कर रहा है, कहाँ पर वो नहीं काम कर रहा है। सभी को कह रहा हूँ, जिन जिन ने भी ये एग्जांपल्स फाइंड किए वो उन्हीं को हेल्प करेंगे आज होमवर्क करने में, कि कहाँ पर कौन सी सिचुएशन में प्रेशर काम करेगा और कहाँ पर नहीं करेगा। उसको हम कल ज्यादा इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस अमिताभ जी। सर मेरा थोड़ा डाउट है। पूछ लो। वो सेचुरेशन सर कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी तो मैंने जस्ट उसका बहुत ऊपर ऊपर से बताया है। हाँ। जब उसके और एग्जांपल लेके आओगे तब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके सर। हेलो। हेलो राहुल, हाउ आर यू मैन? कैसे हो अमिताभ जी? यस आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार। अब आपको समझ आ रहा है सब?
मेरे को एग्जॉस्शन का डाउट आ रहा, मेरे को एग्जॉस्टेड मूव, एग्जॉस्ट अनएग्जॉस्टेड कैंडल जो बोल रहे हैं ना, जी, वहां पर मेरे को डाउट आ रहा। पूछिए। वो एग्जॉस्टेड मूव बोल के कैसा बोल रहे हैं आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो कैंडल एग्जॉस्टेड होगी बोल के बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं? देखो, कैंडल कैसे कैसे एग्जॉस्ट हो सकती है, जो मैंने आज यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था कल, उसी में मैंने बताया था कि अगर कोई कैंडल अपने बॉडी से ज्यादा बड़ी विक बनाती है तो वो एग्जॉस्ट कहलाती है। ये होती है कैंडल का एग्जॉस्शन। अब मूव कैसे एग्जॉस्ट करता है? अगर कोई मार्केट इस तरीके से आ रही है और उसने लास्ट कैंडल ऐसी बना दी, तो ये क्या हो गया? ये भी एक मूव का एग्जॉस्शन है। अगर यही मूव अच्छा मूव है बट वो कहीं पर M3 करके आ रहा है, तो भी ये एक एग्जॉस्टेड मूव है। और वही सेम चीज कि कोई एक कैंडल के अंदर इस तरीके से बन गया और फिर इस तरीके से उसे ब्रेक कर रहा है, तो ये भी एक एग्जॉस्टेड मूव है। इतनी तरीके से कोई एक मूव एग्जॉस्ट होता है। शायद कोई एक मैं भूल गया होऊंगा। हाँ, जो उसका नंबर वाला, पहले चार था, हाँ, चार कैंडल्स थी, फिर एक कैंडल हो गई, तो वहां पर भी वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये मूव। सही है। यहाँ पे क्या डाउट है? डाउट नहीं, रक्षा एग्जॉस्शन बोल के लिखा मैं। अच्छा। हाँ, तो ये जहां जहां पर आपने आज मार्क किया ना, आज आप वहां पर जाओगे और सेचुरेशंस को फाइंड करोगे कि कहां पर आपके एडवांस पीआरआर हो रहे हैं और कहां पर एडवांस पीआरआर नहीं हो रहा है। उसके फोटोज को क्लिक करोगे और वहां पर नोट करोगे कि यहाँ पर हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। रीजन जो भी है वो मैं बताऊंगा, बट आपको उतना करना है आज सभी को। सेचुरेशंस फाइंड करने हैं चार्ट्स के ऊपर जाके कि कहाँ पर आपके सेचुरेशंस वर्क कर रहे हैं और कहाँ पर नहीं कर रहे। फिर उसको हम थोड़ा और एडवांस में जाके कल समझेंगे। ओके, और किसी का डाउट है आज? एनीवन, कोई डाउट है आज? वरना फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करते मेरा एक हैं। और एक है। सॉरी। अनइवन ऑर्डर फ्लो को कैसे, अनइवन ऑर्डर फ्लो को कैसा डील करना अपन, अगर ट्रेड लेना है तो? अनइवन जो रहता है ऑर्डर फ्लो, हम्म। उसको कैसा अनइवन करना ऑर्डर अपन? जैसे कि, देखो, पहले एक छोटी कैंडल थी, फिर उस छोटी कैंडल के कंपैरिजन में अगर ये कैंडल है वो 2 टाइम्स उससे ज्यादा बड़ी कैंडल बना दी, 2 से ज्यादा टाइम्स, मतलब ये जो कैंडल थी वो 2 कैंडल हो जाए यहाँ पर, तो उससे ज्यादा बड़ी कैंडल है तो वो एग्जॉस्टेड है एक तरीके से। और उसके बाद अगर आपको ट्रेड करनी है तो आपको एक लिक्विडिटी पॉइंट चाहिए जहां से आप अगर ऊपर जाए तो वहां से आप ट्रेड कर सको। अपने पास अब ये इमेज में राइट हैंड साइड पे ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं ना, बुलिश के ग्रीन कैंडल्स, जी। वही मूवमेंट है। छोटा बड़ा हो गया तो कैसा करना, हो कैसा डील करना? छोटा बड़ा छोटा बड़ा, रुको कोई एग्जांपल फाइंड अब करते हैं। देखो, ये रहा। ये जो छोटा बड़ा होता है ना, तब आपको चेक करना है। देखो, ये एक तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, और एग्जॉस्टेड होने के हाँ, बावजूद ये कैंडल को क्या आना चाहिए था? सेलर की कैंडल। लेफ्ट साइड आपको चेक पहला करना है, क्या? अगर कोई लिक्विडिटी है तो वहां पर से आप ट्रेड करोगे। और यहाँ पर गैप डाउन भी हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड पे कोई लिक्विडिटी थी जिसको ग्रैब किया मार्केट ने, ग्रीन कैंडल बना के फिर भी गैप डाउन किया। और यहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं होती तो ये गैप डाउन नहीं होता। और कोई डाउट आपका? नहीं। यस, मेरा पीडीएफ गैप अप होता है, उससे कैसे यूज करना है फॉर बायर्स वो बता दिए। तो क्या गैप डाउन का भी कोई केस है? गैप डाउन में तो वही है ना कि लेफ्ट साइड पे कोई लिक्विडिटी हो जिसको बायर्स ने ब्रेक किया, वहां से आप ले सकते हो। गैप डाउन का तो मतलब ऑलरेडी होता है कि हमें बायर के साथ ही जाना है, बट वहां पर सारे के चेक करना है कि वहां पर कहीं पर सैचुरेशन तो नहीं था, वो एडवांस पीआरआर रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा।
वो ऑर्डर फ्लो कैसा जा रहा है, नीचे कोई लिक्विडिटी तो नहीं है सेलर की, सॉरी ऊपर कोई लिक्विडिटी तो नहीं है सेलर की। हाँ डीके जस्ट हेलो, मैं एक मिनट आपका पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। यस, मेरा 2 PDF होगा सर, एक पहले कल वाला होगा, आज वाला। जी यस सर। सेलर स्ट्रॉन्ग रे ग्रीन कैंडल वीक। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज वीक बायर नहीं, एग्जॉस्टेड बायर बोलो इसको। क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट कैंडल कैसी है, एग्जॉस्टेड है। तो ये मूव कैसा हो गया, पूरा एग्जॉस्टेड हो गया आपका। तो एग्जॉस्टेड के बाद एक अच्छा पावर आता है तो फिर उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक छोटी रेड कैंडल बना सकता है। यस सर। फर्स्ट अटेम्प्ट, बट ये बायर कैसे आ रहे हैं, यहाँ से ही देखो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड आ रही है बायर सारे, तो फिर वहां पर हम फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं काम करेंगे। ठीक है सर, माइनर मिस्टेक हो जाता है सर हमसे। नहीं तो उससे उसी को, ये तुरंत नहीं होगा, थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे उसको अच्छे से डेली, तब जाके सारी चीजें आप पकड़ पाओ। यहाँ पे ये ये भी वो अच्छी बात ट्रेड थी। होती है। कोई भी लिक्विडिटी नहीं थी सेलर की और मार्केट सीधा ऊपर जा रहा था, कहीं से भी ये एग्जॉस्टेड मूव नहीं था। ऑर्डर फ्लोज भी इंक्रीज कर रहा था। गैप अप के कारण, ये सर, लेकिन मार्केट को नोटेड अवॉइड। हाँ बोलिए। ये सर जो गैप अप हो जाता है सर, या गैप डाउन, तो जो मार्केट हम्म में अगर हमको अप के लिए जाना है तो अप के लिए ही बनता है सर, या डाउन के लिए जाना है डाउन, यानी डिफरेंट हो जाता है गैप अप। जैसे कि हमको गैप डाउन की जरूरत है, आ गया वहां पे गैप मतलब अप। यहाँ पर आपको जाना था सेलर के लिए और आ गया गैप डाउन, तो हाँ, वहां पर आपको क्या करना है, यही कह रहे हो ना? यस सर। वहां पर आपको सेफर साइड के लिए अवॉइड करनी है ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हो जाती है, बायर भी आ सकते हैं सेलर भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। ठीक है सर। बढ़िया ट्रेड। बराबर। नहीं, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी थी। क्या पॉसिबिलिटी थी कि ये सेलर भी एग्जॉस्टेड थे ऑलरेडी और ये बायर भी हम्म, एग्जॉस्टेड थे। तो अब यहाँ पर अच्छा। क्या कर सकता था मार्केट, कुछ भी कर सकता था, यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल भी बना सकता था। बट ये बायर कैसे थे, ये बायर की कैंडल पूरी एग्जॉस्टेड थी, बट ये सेलर की कैंडल एग्जॉस्टेड नहीं थी। तो सिर्फ ये कैंडल को कंपेयर करके ये कंटिन्यू हुआ है। बट यहाँ पर कंटिन्यू नहीं भी हो सकते थे अगर ये सेलर एग्जॉस्टेड आ जाते तो। सेलर मूव ब्रेक ग्रीन कैंडल, तो आपकी एंट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ग्रीन कैंडल को ब्रेक करने के बाद ट्रेड कर रहे हो तो आपकी एंट्री इस ग्रीन कैंडल के विक के ऊपर ही होनी चाहिए। सर यहाँ पर हमको फोमो आ जाता है सर। होता है ऐसा है क्यों कि फोमो जब क्यों हम, करना है? फोमो इसलिए होता है सर, वहाँ जाता ही नहीं है, बहुत बार वेट करके करता हूँ, बस वहाँ तो जाता नहीं अवॉइड बस। करो ना। आपको दिन में कितनी 100 ट्रेड चाहिए, 10 ट्रेड चाहिए? 10 ट्रेड चाहिए। तो फिर दिन में 10 ट्रेड नहीं मिल सकते क्या? 1400 कैंडल्स बनती है पूरे दिन में। आराम से। जब तक वेट नहीं करोगे आप ट्रेडर कैसे बनोगे फिर? ग्रीन वीक ब्रेक एंट्री। देखो इतनी करीब थी ये कैंडल, उसके बावजूद भी आपकी एंट्री ओपनिंग पे है। इतनी ऊपर ये, गई है कैंडल, हाँ। तो फिर एंट्रीज पे थोड़ा वर्क कीजिए, क्योंकि एंट्रीज खराब लोगे तो अच्छी एंट्रीज भी आपकी, सॉरी अच्छी ट्रेड भी मिस हो सकती है, मतलब कि लॉस हो सकती है। ये सर मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ट्रेड, कि ये नया थोड़ा सा डिफरेंट है सर, स्ट्रेटजी से हट के। ये मार्केट के प्रेशर और हम्म पावर पे थोड़ा कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैं चेक करने के लिए ट्रेड
ले लेता था सर, सही एंट्री मैं ले वही है, सकता था। ये सर फर्स्ट अटेम्प्ट है ना। आज का टॉपिक है ये। हाँ यहाँ पे तो कंप्लीट करने के लिए जाना था सर। हाँ तो यहाँ पर ये भी तो था आपके साथ, ये जो कैंडल थी इसका प्रेशर भी तो था, और क्या यस था, सर। ये इनसाइड कैंडल भी थी, इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया, ये प्रेशर था, तो फिर रिवर्स भी हो सकता है, और ये पहले जाके इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अच्छा ठीक है सर। ये बहुत अच्छी ट्रेड है कि आपने अच्छी एंट्री का वेट किया। चलिए, ट्रेड तो यस सही ले रहे हो, बट खाली फोमो को अवॉइड कीजिए। और कोई डाउट है तो बताइए आपका। अभी। आप सही हाँ पकड़ रहे हो, सर। सेलर एग्जॉस्टेड है, M3 को पकड़ रहे हो। ये सर माइनर वो सर विन हुआ सर थोड़ा सा के लिए। तो लेकिन ये सर देखो ट्रेड यहाँ पर ठीक है भी सर। एंट्री का नहीं, ये एंट्री एंट्री अच्छी थी इसीलिए विन हुआ। हम्म, हम्म ये यहाँ पे ये सेलर नोट एग्जॉस्टेड था। और उसके बाद हम्म हाँ ये M3 क्या था सर। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट मैं रिवर्स होना था, नहीं हुआ था सर। देखो, कभी भी, ये मैंने आपको सभी को पहले भी बताया, कभी भी एक इनसाइड कैंडल को मार्केट नीचे ब्रेक करता है, फिर मार्केट का टारगेट क्या होता है कि मार्केट इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले, उसके बाद उसका रिवर्सल करने के चांसेस ज्यादा होता है। इसीलिए ये गैप अप करने के बावजूद भी ये रिवर्स नहीं किया, क्योंकि इसका टारगेट क्या था, इवेंचुअली इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना ऊपर की, जो इसने किया। अब यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बनते थे। तो जब ऐसी इनसाइड कैंडल हो आसपास, जूम इन जूम आउट करके चेक क्या करना होता है कि क्या कोई इनसाइड कैंडल तो नहीं है आसपास। अगर वो होगी तो वो पूरा अच्छा, आपका जो एनालिसिस है वो चेंज कर देगा। ये सर ये देखे थे थोड़ा। ये बहुत अच्छी ट्रेड थी क्योंकि आपने एंट्री सही ली। वो सर कैंडल का पावर भी है सर। और इसमें बोले थे हम्म आपकी रिजेक्शन होगा ही, तो इसलिए वो रिजेक्शन का टेर लिए थे। हो रहा है ना रिजेक्शन, की नहीं हो रहा हाँ हो रहा है सर। है, यहाँ पर भी सेम है। बढ़िया। हाँ, हाँ सेलर ये भी मूव अच्छी, इंक्रीज। नहीं अच्छी ट्रेड कर रहे हो आप। हाँ यहाँ पर क्या है, बायर का मूव एग्जॉस्टेड है, सेलर का मूव नॉन एग्जॉस्टेड है। हाँ ये गलत बाय ले लिया सर विड्रॉ, मैंने। ये ऑर्डर सर टू तीन। डिक्रीज, हाँ ये इंक्रीज भी हो रहा है। हाँ ये तीन कैंडल सर एक ही जब मैं आ गया सर, तो ये सेलर तो वैसे भी वीक हो गया सर, डिक्रीज हुए सर, तो हमें जाना नहीं था सेलर के साथ। वेट करना लेकिन था, मैं। मतलब ये कैंडल को हाँ एग्जॉस्ट होने दो। अब ये एग्जॉस्ट हो गई ना कैंडल, अब नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, हाँ। ओपन होगी, या तो इस जोन को टच करेगी, इस लिक्विडिटी को टच करेगी, फिर नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रेशर भी है लिक्विडिटी और के ये नॉन कारण एग्जॉस्टेड मूव है। मैं लिक्विडिटी के कारण ले लिया था सर, इसलिए मिस्टेक हो गई। कोई इशू नहीं। हम्म, बाकी एक्यूरेसी आ रही है ना आपकी। हाँ सर ये इनसाइड है ऊपर वाले से। ऊपर वाले ये इनसाइड पर लिए थे सर, ब्रेक किया था, सिंगल छोटी सी डिक्रीज हुआ था। ब्रेक तो करके ऑर्डर मैं। फ्लो डिक्रीज हुआ और जोन से हाँ आपने ट्रेड ली। यस। ये भी अच्छी ट्रेड है। नहीं, आप अच्छा कर रहे हो। क्या आ रही है एक्यूरेसी आपकी, 10 में से 2 लॉस। 15 में। बढ़िया। 15-16 में 3 लॉस था सर। ये तो 10 ही आता है स्क्रीनशॉट में, तो 10 ही लेता हूँ। एक्यूरेसी सर जब आराम से लेता हूँ तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन। तो ये चीज आपको खुद को ध्यान रखनी है, जब आपका आपके लॉस वाला फेज आएगा ना, तब याद रखना है कि मेरी एक्यूरेसी कब अच्छी आती है। इन सब चीजों को नोट डाउन करो कि कब मैं हाँ ज्यादा तब। लॉस करता हूँ, कब मेरा लॉस कम होता है। वो सारे रीजन आपको तब नहीं हेल्प सर करेंगे जब मैं आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं दो तरह से हम्म ट्रेड करता हूँ सर। एक डिसिप्लिन से करता हूँ एक बार। और दूसरा है जैसे हम्म तैसे करता हूँ, वो सीखने तो के लिए जैसे सर। तैसे करना क्यों है? उसको सर नोट करने के लिए कि यहाँ गलत हुआ क्यों हुआ, तो उसको नोट करने के लिए करता अच्छा चलो। हूँ। 2 टाइम बट रखता हूँ उसको सर जब इसलिए। ओरिजिनल सेशन
ओरिजिनल सेशन रखो ना, तब उसको में वो चीजें नहीं करनी, तब आपको प्रॉपर हाँ 10 ट्रेड लेनी है डिसिप्लिन के साथ। नहीं, ओरिजिनल तो अच्छा करता हूँ उसमें सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मेरा। चलिए बढ़िया। यहाँ पे ये कॉल की ट्रेड था, लेकिन पहले ऊपर गया और डाउन। हम्म। आगे आगे सर, आगे करिए यहाँ पर तब मैं ये बताता बायर। हूँ। चलिए। हम्म, ये सर क्या जैसे था? कि आप आज बताया था ना सर स्टार्टिंग में, तो मैं आज इस हम्म। पे वर्क कर रहा था। ये जो ओनियन रेड कैंडल है सर, बड़ी वाली, हम्म। हाँ ये वाली, मैं इसको पावर कैंडल समझ के, जब यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल आता था और ग्रीन कैंडल डिक्रीज होता था, इस पे मैं पुट का ट्रेड लेता था हमेशा। मैंने लगभग तीस हम्म। पैंतीस पैंतीस सौ आज ट्रेड को मैंने चेक किया। तो अगर यहाँ पे ये छोटी वाली ग्रीन कैंडल के यहाँ सर, अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज इंक्रीज करता है तो वहाँ पे कॉल के ट्रेड लेता हूँ। तो बहुत अच्छा हम्म। वर्क कर, बैक टेस्ट भी किया और ट्रेड भी लिया 10-15, और डिक्रीज करता है तो पोडियम मिस्टेक से मेरा हो गया ट्रेड से, थोड़ा ध्यान अलग था इसलिए, लेकिन हाँ मैं पुट के लिए चलो जाना कोई था। नहीं। यहाँ पर आपका क्या है लॉजिक इसके पीछे ये लॉस होने का? देखो, ये मार्केट कैसी थी, ये एग्जॉस्टेड सेलर थे, फिर ये बायर है, बट ये हम्म, बायर भी एग्जॉस्टेड है बिकॉज सेलर ने मूव बना दिया। अब सेलर ने मूव बना दिया, हम्म, बायर एग्जॉस्टेड है, तो ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज फर्स्ट अटेम्प्ट में कंसिडर होगा, और यहाँ पर सेलर को आना था। हम्म, अब ये क्यों हुआ? अच्छा। हाँ ये ये सर, बायर इसको ये बताइए सेलर तो कैसे, थोड़ा। सेलर ही एग्जॉस्टेड है, फिर ये बायर कैसे रिवर्स कर जाएंगे? ओ, सेलर एग्जॉस्टेड है ना, एग्जॉस्टेड है, तो ये पीआरआर यहाँ पर शो नहीं करेंगे। नहीं सर, मैं नया वर्क कर रहा था इसलिए ये पर ध्यान ही नहीं गया मेरा, देख सकते। हर तो बार आज बड़ी इंक्लूड, कैंडल पावर कैंडल नहीं होती, ये भी याद रखना है। हाँ यहाँ पर काम किया है वो चीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको आपके लिए जाना था सर, लेकिन ये मौका ही नहीं दिया जाने के लिए, तो इसलिए मैं नीचे नीचे चला गया। चलो, बट अब आप जो भी काम करो ना, उस पे लॉजिक के साथ काम करना, ताकि आपको समझ आए। कोई भी रैंडम लॉजिक के साथ मत काम करना। जो भी मैंने आज बताया जैसे प्रैक्टिस करनी है, उसको लॉजिक के साथ प्रैक्टिस करो, आपको अच्छी एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, और कोई डाउट है आपका? नहीं सर, ठीक है। चलिए बढ़िया। चलिए। यस गोकुल। सर जो आप एग्जॉशन का लास्ट टाइप आज रिवील किए हैं, वो हम्म। फर्स्ट मूव का फर्स्ट लास्ट कैंडल वाला, वो मतलब फर्स्ट और लास्ट हम्म। कैंडल दोनों एग्जॉस्ट होना चाहिए? नहीं नहीं, दोनों में से कोई भी एक एग्जॉस्टेड होगा तो वो उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो एक अच्छा मूव है, नॉन एग्जॉस्टेड मूव है वैसे। अच्छा, वो एग्जॉस्ट मूव हो सकते हैं? वो एग्जॉस्टेड हो सकता है। ओके ओके, ये डाउट था। ठीक है, फिर आज करिएगा आप सारे प्रैक्टिस, कल हम सेचुरेशन पे थोड़ा और एडवांस जाएंगे, हिंड्रेंस को भी देखेंगे। बट कब देखेंगे, जब आप सारे पीडीएफ लेके आओगे सिचुएशन की, तभी मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक तो है आज सर। प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं कल।